आपकी आवाज, सच की तलाश। नमस्कार, HTMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तौसीक आलम। मोहम्मद नासिर आलम निसिंद्रा पंचायत से अभी निवर्तमान मुखिया हैं। पुनः चुनावी मैदान में आने की पेशकश कर रहे हैं। वे 5 साल तक पंचायत की जनता का सेवा किए हैं एवं अपने किए का फैसला जनता के अदालत में रखते हुए अपील कर रहे हैं कि जनता सूझबूझ के साथ बेहतर फैसला करते आई है और आगे भी उम्मीद है कि इससे भी बेहतर फैसला करेगी। वे कहते हैं कि पंचायत में अमन और शांति के साथ सर्वमुखी विकास हुआ है। खासकर रोड, सड़क, पुल पुलिया, नली गली आदि मामले में उन्हें लगता है कि लगभग 15 से 17% काम ही कहीं कहीं करने की जरूरत पड़ सकता है। लेकिन पूर्व से जो इस पंचायत के लिए मुख्य समस्या चला आ रहा है वो गंभीर मसला है, जो शायद मुखिया के क्षेत्र अधिकार से बड़ा है। नदी कटाव से लोग परेशान हैं। आवागमन के लिए लगभग करोड़ों के लागत से ही पुल निर्माण संभव है, जिसके लिए आला सियासी अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी को जानकारियां दी गई है, आश्वासन भी मिला है। अब वक्त का इंतजार है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सीमांचल न्यूज़ को कि वो आप लोग यहाँ चल कर आए और हमारे गांव पंचायत की समस्या को देखते हुए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग का ये कार्यकाल समाप्त हो गया है और जितने भी हम लोग 5 साल में जो भी काम किए, बहुत ही शांतिपूर्वक से हम लोग अपने पंचायत में काम करवाए और ये पब्लिक भी हम लोगों से बहुत नाराज़ नहीं होंगे इंशाल्लाह। और जितने भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, सारे योजनाओं को मैं अच्छा तरह से पूर्ण किया और बहुत अच्छा पंचायत को आज तक कोई ये नहीं कहेंगे कि हमारा काम नहीं हुआ या ये नहीं हुआ या मेरा रोड, जैसा भी जो भी योजना आया मैं सारा योजना धरातल में उतारा। और हम लोग का जो अभी चारों तरफ से नदी जो घिरा हुआ है निसिंद्रा पंचायत में, आपको मुसलडंगा, खाड़ी टोला, इस्लामपुर, निसिंद्रा, ऐसा है कि प्रधानमंत्री रोड और गांव भी बहुत कट गया। और हम लोगों ने विधायक जी से और सांसद जी से ये करके बार बार घर पर जा कर के उनको मंगाए, दिखवाए कि हमारे यहाँ चलिए, अब बहुत दिक्कत हो रही है, गांव घर कट रहा है सब किसी का। इसलिए आए, देखे, उसके बाद कुछ काम शुरुआत भी किए हैं और जहाँ तक जैसे हुआ हम लोग भी कुछ मदद करके कोई गांव को कटने से बचवाए, बांस का ये दे करके। और हमारे पंचायत में भी वैसे कुछ है, भी कुछ रोड कुछ ये इसमें बचे हुए हैं। इंशाल्लाह इस बार भी आगे अगर मौका मिला पब्लिक को मौका देगी। सर, इस तरह का आपका ये कौन सी नदी से आपका एक रेतवा नदी, पश्चिम रेतवा नदी है और पूर्व आपको कंकी नदी है। तो सर कंकी नदी से आपका जैसे जिस वक्त आपका यहाँ पानी ज्यादा होता है तो सर उसमें क्या आप लोगों को जो है कई गांव जो है आपको नुकसान में चपेट में आते हैं? लगभग पूरा पंचायत हम लोग का गाँव नुकसान में जा रहा है। पूरा पंचायत हम लोग नदी के चपेट में है, बाढ़ के चपेट में है। इस बार सिर्फ बाढ़ नहीं, लेकिन पानी तो आया लेकिन इतना बाढ़ नहीं रहा। हाँ, लेकिन इस बार नदी का कटाव सबसे ज्यादा अधिक हो गया। एक चीज मैं और कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन का ये हुआ था जिसमें जमीन मैंने बहुत तलाश किया, सीओ साहब को भी कहा, कर्मचारी को भी कहा, लेकिन आज तक जमीन ये नहीं हुआ। उसके छानबीन किया गया तो जिसमें 15 डिसमिल से ज़्यादा कहीं जमीन नहीं है, बाकी जितना जमीन था सब बंदोबस्ती किया हुआ। और यहाँ उसी ज़मीन के चलते 1 एकड़ ज़मीन पहले चाहिए था उसमें पंचायत सरकार भवन के लिए। और बाद में फिर ये हुआ कि देखिए उसमें अगर इतना नहीं हो रहा तो कम से कम 50 डिसमिल ज़मीन चाहिए। तो 50 डिसमिल हम लोग बहुत सर्वे किए लेकिन मिला नहीं पंचायत में। और 10 डिसमिल, 15 डिसमिल, 5 डिसमिल ऐसे करके ज़मीन बचा हुआ। और हम लोग जब नहीं जमीन हुआ तो हम लोग तो मशवरा किए, भाई ऐसे तो सरकार भवन तो बनेगा नहीं इतना ज़मीन में, तो हम लोग यहाँ कोई ये करके मुहैया करवाए हैं, ज़मीन का व्यवस्था करवाए हैं जी। और इसमें बहुत जल्दी इंशाल्लाह। किस चीज के लिए सर मुहैया? पंचायत सरकार भवन के लिए। पंचायत सरकार भवन जी। आपका पंचायत भवन है सर? पंचायत भवन है, बहुत पुराना है, लगभग 25 जर्जर साल स्थिति में। जी, 25 साल बनने का हुआ, लगभग 30 साल से अधिक होगा। और इसमें बहुत जर्जर स्थिति में, कोई बैठने के लायक नहीं, आना जाना भी नहीं करता उसमें, टोटल एकदम जर्जर है। हम रेशियो के हिसाब से अच्छा विकास किए हैं और लगभग मेरा ये मानना होगा कि और 15-20% ऐसा जगह है जहाँ कुछ रोड छुटी हुई है
और नहीं तो 80% रोड यहाँ हम लोग का कंप्लीट, गली गांव चा जैसा भी हो, साथ नीचे से भी काम हुआ जिसमें गलियों को बहुत सारा बनाया गया है। और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा अगर ऐसा मौका मिलेगा फिर सर मनरेगा के तहत आपने कितना का काम किया? मनरेगा के तहत हमने कुछ हरिजन टोलाओं को मिट्टी भरने का काम किया। और अभी तो इस बार ये किया कि नहीं अब इधर नहीं होगा। पहले तो हम लोग का लगभग 2 साल पहले लगभग 4-5 गांव को अच्छा ये डेवलप किया हमने मिट्टी पुल या कटभट का क्या रेशियो रहा? पुलिया का एक मात्र इतना नहीं, ये कलवट बनवाए। उसके बाद पुल हम लोग का यहाँ वो बड़ा पुल चाहिए, ये नहीं हमको सांसद मोदी से और बड़ा विधायक बोला वही पुल चाहिए। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ तक पुल है, इसलिए छोटा मोटा कहीं लेगा कोई चांस नहीं है कलवट। सर जनता से इस बार क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि 5 साल जो हम साल बिताए आप लोगों के साथ, जनता के साथ, तो इसमें कैसा रोल रहा मेरा, ये तो जनता ये अच्छा चाहेगी कि भला हुआ या बुरा हुआ। वैसे कोई हमसे ना इंशाल्लाह नाराज नहीं होंगे कि काम नहीं हुआ या कहीं हमको फंसा गया या कुछ केस कुशल या कुछ, उस सब में हम किसी के साथ कोई गलत व्यवहार आज तक नहीं किए। यही मेरा इसलिए पूरा उम्मीद रखते हैं कि जनता फिर से आपको जो मतदान करेगी। उम्मीद है कि जनता इस बार फिर साथ देगी, पूरा बहुमत से मैं फिर कामयाब होऊंगा इंशाल्लाह। शुभ नाम सर आपका? मोहम्मद नासिर आलम। सीमांचल न्यूज हेडलाइन is sponsored by HTMD Media Network Private Limited.